नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने सेना से रिटायर होकर पेंशन पाने वाले सैन्य बलों की टेंशन को कम कर दिया है। जी हां, सेना से रिटायर होकर पेंशन पाने वाले और देश के गरीबों को नए साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। दो बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं। सैन्य बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन यानी OROP में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इससे पेंशन धारक डिफेंस कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। और दूसरा बड़ा फैसला जो सरकार की ओर से लिया गया है, अब अगले 1 साल तक गरीबों को सब्सिडी वाला अनाज मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में ये साफ तौर पर लिखा है कि राष्ट्र सेवा में जुटी हमारी सेना देशवासियों के गौरव का प्रतीक है और उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। इसी बात का ध्यान रखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्व सैन्य अधिकारियों और उनके संपूर्ण OROP के तहत पेंशन रिवीजन को मंजूरी दी है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए ये बताया कि 1 जुलाई 2014 के बाद हुए रिटायर सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर OROP के लाभार्थियों की संख्या 25,13,002 हो गई है और इससे सरकार पर अतिरिक्त भार जो है वो 8,450 करोड़ रुपए का पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने ये कहा कि इस संशोधन के तहत जुलाई 2019 से जून 2022 का बकाया भी सैन्य कर्मियों को दिया जाएगा। बता दें कि जिन रक्षा कर्मियों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लिया है, उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ये जानकारी अनुराग ठाकुर की ओर से दी गई है और साथ ही उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन किया गया है। पहले इसका लाभ 20,60,000 पेंशनरों को मिल रहा था। अब रिवीजन के बाद इसका लाभ 25 लाख पेंशनरों को मिल सकेगा। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि इसका लाभ परिवार पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और साथ ही दिव्यांग पेंशन धारकों को भी दिया जाएगा। इसे 1 जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर या बकाया राशि भी दी जाएगी, जिसका लाभ सभी रक्षा बलों से लेकर रिटायर्ड होने वाले और उनके परिवार पेंशन धारकों को मिलना है। सवाल ये है कि आखिर ये वन रैंक वन पेंशन योजना क्या है, जिसको लेकर काफी सियासत भी पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। सरकार के खिलाफ सेना के रिटायर्ड जो सेना कर्मी हैं, उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। लेकिन अब इस योजना में संशोधन को मंजूरी सरकार की ओर से मिल चुकी है। इस योजना की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, वन रैंक वन पेंशन का सामान्य अर्थ जो है वो सशस्त्र बलों के कर्मियों को समान रैंक और समान अवधि की सेवा के लिए समान पेंशन का भुगतान करना है। इसमें रिटायरमेंट की तारीख का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी अधिकारी ने 1985 से 2000 तक यानी 15 साल तक सेवाएं दी हैं और दूसरे जो सेना कर्मी हैं उसने 1995 से 2010 तक सेवा में वो रहे हैं, तो दोनों अधिकारियों को समान ही पेंशन दी जाएगी। ये है वन रैंक वन पेंशन योजना और केंद्रीय कैबिनेट ने अब इस योजना में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब न सिर्फ रिटायर्ड जो सेना कर्मी है बल्कि उनके परिवार, जो उनकी चाहे वो विधवा पत्नी हो फिर चाहे वो दिव्यांग सेना कर्मी हो, उन्हें दरअसल अब पेंशन मिलेगी। ये इस स्कीम के तहत सरकार जो है संशोधन करने जा रही है और जो भी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दी गई है, अनुराग ठाकुर की ओर से जो दी गई है, उसके बाद अब तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, तमाम लोगों की ओर से ट्वीट किए गए हैं और ये कहा गया है कि दरअसल के नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
रिटायर्ड सेना कर्मियों और साथ ही गरीबों को एक तोहफा दिया है। तो आपको बता दें, इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त राशन को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इससे केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राशन के लिए गरीबों को 1 भी रुपया नहीं देना होगा। इस योजना पर सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज यानी 321 रुपये प्रति किलो की दर से देती है। सरकार ने ये फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक ये पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा। तो ये भी बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। हम देख रहे हैं कि कोविड महामारी के बाद से लगातार सरकार जो है वो मुफ्त राशन गरीबों को दे रही है और उसी कड़ी में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सेना की जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड सेना कर्मी हैं, उनकी पेंशन को लेकर एक बड़ी टेंशन थी जो अब दूर हो चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो OROP यानी वन रैंक वन पेंशन जो योजना है उसमें संशोधन किया जाएगा, उसे मंजूरी दे दी गई है। इससे पेंशन धारक डिफेंस कर्मियों और उनके परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 2019 से जिन परिवारों को पेंशन नहीं मिली है, रिटायर्ड जो सेना के कर्मी हैं, उन्हें जिन्हें पेंशन नहीं मिली है, उन्हें अब पेंशन मिलेगी। यानी आंकड़ा साफ तौर पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से सामने रखा गया है कि पहले जो इसका लाभ है वो 20,60,000 जो सैन्य कर्मी है रिटायर्ड उन्हें मिलता था, लेकिन अब रिवीजन के बाद यानी संशोधन के बाद अब इसका लाभ सीधे 25 लाख पेंशनरों को मिल सकेगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके अलावा जो प्रमुख बात उनकी तरफ से कही गई है, उन्होंने कहा है कि इसका लाभ परिवार पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और साथ ही दिव्यांग पेंशन धारकों को भी दिया जाएगा। 1 जुलाई 2019 से इसे लागू किया जाएगा। यानी 1 जुलाई 2019 से अब तक जिन भी लोगों को पेंशन नहीं मिली है उन्हें पेंशन दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से रिटायर्ड सेना कर्मियों यानी डिफेंस कर्मियों के लिए लिया गया है। जाहिर तौर पर उनके लिए नए साल पर ये एक बड़ा तोहफा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी हो रही है। और चूंकि प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है और लिखा है कि राष्ट्र सेवा में जुटी हमारी सेना देशवासियों के गौरव का प्रतीक है, तो ऐसे में उनके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। और यही वजह है कि ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।